इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। विकल्प योनयः शब्दः शब्दः विकल्प योनयः। शब्द से कल्पनाओं का जन्म होता है और कल्पना से शब्द का जन्म होता है। अंडे से मुर्गी और मुर्गी से अंडा है। प्रयास करो बिना शब्द का चिंतन करने का। बिना शब्द का चिंतन करने का हो पाएगा? नहीं होगा। कि शब्द चलते ही चलते हैं, और यदि आपने शब्द रोक दिए तो चिंतन रुक गया। सारे जितने भी विकल्प आते हैं कहां से आते हैं? शब्द से आते हैं। और शब्द रुक गया तो विकल्प रुक गया। विकल्प रुक गए कि शब्द रुक गए। जिस समय अपनी अनुभूति बहुत गहरी हो जाती है, बहुत अनुभूति में तन्मय हो जाते हैं, उस समय अपने को शब्द नहीं मिलते, उस समय अपने अशब्द हो जाते हैं। और उस समय दो शुरू हो जाता है, एक तो रोना शुरू हो सकता है या हंसना शुरू हो सकता है, एक तो खुशी या दुख, एक्सट्रीम दुख। तो ये शब्द का अपन रोक रहे हैं। ये शब्द का केंद्र है। जुबान किसका केंद्र है? शब्द का केंद्र है। जैसे आपने वहां की गति रोक दी, शब्द रुक गए। बिना जुबान हिले, बिना जुबान एक्शन में आए कोई शब्द का जन्म नहीं हो सकता है। अंतर के मन के भी शब्द का नहीं और बाहर के शब्द का तो सवाल ही नहीं होता है। तो सारे जैसे जुबान बिल्कुल वहां पर गई, उसको केवल एक स्पंदन में रहना पड़ा, एक्शन बंद हो गई उसकी, तो शब्द सारे क्या रुक गए। और ये जैसे जैसे प्रयोग आप शब्द के जुबान का करते जाओगे, वैसे वैसे आपको बॉडी लाइट, हल्की, वेटलेस फील होना शुरू हो जाएगी। भारीपन क्यों लगता है? तो कफ के कारण से भारीपन लगता है। हेवीनेस क्यों लगता है? कफ के कारण से लगता है। और इस भारीपन को निकालने के लिए ये सारे आचार्य भद्रबाहु के विधान है। किसके विधान है ये सारे? आचार्य भद्रबाहु के। कायसर्ग के कारण से जाड़त्व जाता है, जड़ता जाती है, पित्त का शमन होता है, वह तो शांत होता है। ये कायसर्ग के परिणामों में गया है, फिजिकली परिणामों में गया है। शारीरिक परिणाम क्या क्या उसके, तो ये बताया आचार्य भद्रबाहु ने। इसलिए सारे प्रयोग कायसर्ग के साथ आपके साथ शुरू करे गए। तो ध्यान में आया प्रयोग? कोई करने में दिक्कत जाती हो तो नहीं बात करे, नहीं तो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े। कायसर्ग में ध्यान शुरू होता है। मेडिटेशन ये कायसर्ग के बाद, कायसर्ग में रहकर के हम ध्यान कर सकते हैं। कायसर्ग होने के बाद ध्यान होता है। मेडिटेशन कब होता है? कायसर्ग होने के बाद मेडिटेशन होता है। अरे जब मुंह बंद रखने के लिए कहा है तो श्वास कहां से आएगा? जब होठ बंद कर लिए तो श्वास कहां से आएगा? कोई मुंह से श्वास आने का कोई ऑप्शन रखा है क्या? जब मुंह बंद है तो श्वास मुंह से आने का कोई रास्ता ही नहीं निकला, तो एक सवाल का कोई वजूद नहीं बनता है। आराम से हो जाएगा, चल रहा है वो निकल जाता है अपने आप। अपने गर्दन सीधी रखी है ना, वो आराम ग्रेविटी से अपने आप जाएगा। वो अपने टक पर ध्यान देना है, टंग पर ध्यान देना। अपने आपका ध्यान कहाँ रहेगा? टंग पर रहेगा। टंग के माध्यम से ही आप उसके मूल स्रोत पर पहुंचोगे। जैसे यहां का प्रवाह चलता गया ना, वो पहुंचता गया ना वहां तक, नाभि तक पहुंच गया ना, लेकर गए क्या आप?
गया अपने आप। वैसे ये जैसे आप जुबान पर ध्यान केंद्रित करोगे, जीभ पर ध्यान केंद्रित करोगे, वैसे वैसे वहां के स्पंदन आपको आगे 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 ले जाएंगे लक्ष्य में। सोचना कुछ नहीं, कल्पना कुछ नहीं करनी, जा रहा है नहीं जा रहा, जा रहा है तो जा रहा है, नहीं जा रहा तो ओके। ये है पहला है अपना काया का संचालन, सुहुमीम अंग संचालन। सेकंड है खेल संचालन। और ये जैसे जैसे बलगम कफ मन का भी निकलेगा, तन का भी निकलेगा, वैसे वैसे शरीर की क्या होगी, जड़ता, मन की भी जड़ता कम होगी, बुद्धि की भी जड़ता कम होगी। ज्यादा पढ़ाना चाहिए कि ज्यादा बुद्धिमान बनाना चाहिए? आपका किस पर लक्ष्य रहता है? पढ़ करके कोई बुद्धिमान हुआ है? तो ये अंदर के सारे अवरोध दूर करने की साधना है, अंदर की प्रतिभा का जागरण करने के रास्ते। कि जैसे जैसे कर्मों का क्षय होता जाएगा, मोहनीय कर्म का जैसे शांत होता जाएगा, क्योंकि जैसे आप काया सर्ग में रहते हैं वैसे वैसे मन में भावनाओं के तूफान, विकारों का जागरण, शांत। और जैसे जैसे वो शांत होता जाएगा वैसे वैसे कार्बन शरीर कैसे होगा, निर्मल होता जाएगा, वैसे वैसे तेजस शरीर प्रदीप्त होता जाएगा। जैसे जैसे कार्बन शरीर निर्मल होता जाएगा उसका मोहनीय कर्म कम होता जाएगा, मोहनीय कर्म के वाइब्रेशन कम होते जाएंगे, वैसे वैसे तेजस शरीर क्या हो जाएगा, तेजस्वी बनता जाएगा। और जैसे जैसे तेजस शरीर प्रदीप्त होता जाएगा वैसे वैसे कर्म की दहन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिन्होंने कल पूछा था कि बीज को कैसे पहचाने, नहीं, जैसे जैसे तेजस शरीर, आग भड़केगी, अंदर आग चलेगी, आग किसको जलाएगी, वो कर्म को जलाएगी। कि वो तेजस शरीर, उसको प्रदीप्त करने के लिए कार्बन शरीर को निर्मल करना होता है। ओसम तो मोह निजो सरई पौराणियम जाइम। नमी राजा वेदना से व्याकुल है, बहुत शरीर में दाह है, इतनी गर्मी शरीर में, इतनी आग लगी हुई है कि बिल्कुल ठंडक की एहसास अनुभूति नहीं है। उस ठंडक की अनुभूति के लिए कंटिन्यू लाल चंदन, रक्त चंदन घिस करके लगाया जा रहा है। और रक्त चंदन जब तक शरीर पर गिल्ला रहता है तब तक ठंडक लगती है, जैसे वो चंदन सूखा कि वापस गर्मी शुरू होती है। कंटिन्यू चंदन घिसा जा रहा है, कंटिन्यू चंदन घिसा जा रहा है। लेकिन चंदन घिसते समय रानियां चंदन घिस रही तो चूड़ियों की आवाज आ रही। अब चूड़ियों की आवाज कभी राजा को बहुत अच्छी लगती थी, कंगन की आवाज अच्छी लगती थी। आज वो कंगन की आवाज क्या कर रही है, उसको परेशान कर रही, क्या आवाज कर रही है लोग। तो उसने मंत्री को कहा ये क्यों आवाज कर रहे इतना, पता नहीं कि मुझे तकलीफ हो रही है। तो मंत्री ने कहा राजन आपके लिए ही चंदन घिसा जा रहा है। रानियां चंदन घिस रही है और चंदन घिसने के कारण से चूड़ियों की खनक 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 की आवाज आ रही है। बोले मंत्री ने देखा कि एक चूड़ियों की खनक की आवाज राजा को सुहाती नहीं है, तो रानियों के पास गया और चूड़ियां एक एक चूड़ी रखी और चंदन घिसना जारी रहा। आवाज बंद हो गई। अपना मन कैसे होता है, मन जैसा हो जाए तो भी मन परेशान, मन जैसा नहीं हो तब भी
मन परेशान। कभी आप रूठे हुए हो, नाराज हो गए हो, और नाराजगी में आपने कहा कि आज मुझे खाना नहीं खाना है, और कोई मनवार करने के लिए आ जाए, एक बार कह दिया नहीं खाओ ना, फालतू मार लारे मत लगो, माथा मत खाओ, नहीं खाना मुझे, नहीं खाना, ओके। और आपकी मनवार भी ना करे, वो खाने लग जाए, उस समय कैसे लगता है? हाँ, पूछे तो ये मन ऐसा ही है ना। इसकी चाहत पूरी हो तो भी परेशान है ना, इसकी चाहत पूरी नहीं हो तब भी परेशान है। चूड़ी की आवाज बंद हो गई, राजा ने एंजॉय करना चाहिए था उसको, लेकिन वो सोचता है आवाज बंद हो गई, इसका मतलब चंदन घिसना बंद हो गया। आवाज बंद है, चंदन घिसना बंद हो गया। बोले मुझे आग हो गई, चंदन चाहिए, चंदन घिसना बंद किया क्या? बोले राजन चंदन घिसना बंद नहीं किया है। तो बोले क्या सारी चूड़ियां उतार दी मेरे जिंदा रहते हुए? मैं जिंदा हूं और सारी चूड़ियां उतार दिया अभी से? बोले नहीं राजन, सारी चूड़ियां नहीं उतारी है, एक चूड़ी आपकी सौभाग्य की रखी है, बाकी चूड़ियां जिनके कारण से आवाज हो रहा था वो उतार दी। बोले और उस पर नेमे का चिंतन, मैंने उस बात को ग्रहण कर लिया कि एक चूड़ी है तो काम भी चलता है और आवाज भी नहीं होता है। हाथ में एक कंगन है, एक चूड़ी है तो काम भी हो जाता है और आवाज भी नहीं होता है। और उसे एक बात को लेकर के आप सोचते चले जाना, अपने यहां अपन कहते हैं काम करता ना आवाज हुईलाच, दो जना मिले तो खड़खड़ हुईलाच, मन में खटपट चलेगी चलेगी। मन में खटपट क्यों चलती है? अनेक चित्त होते हैं। कितने चित्त होते हैं? अनेक चित्त होते हैं, और अनेक चित्त होते इसलिए खटपट होती है। यदि अंदर में एक चित्त हो जाए तो, एक मन रह जाए तो खटपट नहीं होगी। तो एक मन कर, तो जैसे उसका एक मन होना, उस नमे को लगा रही एक हो जाऊं मैं। ये जो अंदर में इतने इतने टुकड़े पड़े हुए उन सारे टुकड़ों को रवाना कर दूं, और जैसे जैसे वो एक होने लगा वैसे वैसे उसका मोह नहीं उपशांत हो गया। मोह क्या हुआ? क्षय नहीं हुआ, क्या हुआ? शांत हुआ। पानी जो खोल रहा था ना अंदर में, उबल रहा था, उसका उबाल शांत हो गया। और जैसे जैसे उबाल शांत हो गया तो उसको अपना पिछला जन्म दिख गया। बिल्कुल एक दर्पण के समान उसकी चेतना बन गई। उस चेतना दर्पण के समान बने तो पिछले सारे जन्म उसको दिखने लग गए, और पिछले जन्म दिखने लग गए। पिछले जन्म की मौत देखी, जन्म देखा, और जन्म और मौत दो दिख जाए ना तो आदमी का सारा मोह एक झटके में निकल जाए। अपन जन्मते हैं लेकिन जन्म को देखते नहीं, मरते लेकिन मरण को देखते नहीं। और उसने देखा तो मोह शांत हो गया। मोह शांत हो गया तो ज्ञान हो गया। ज्ञान चाहिए तो मोह को क्या करना चाहिए? मोह को उदय में ला करके, मोह को तड़पा करके, मोह को जागृत करके, मोह को व्याकुल करके ज्ञान नहीं हो सकता है। कायसर्गी की सारी प्रक्रिया, आपके ध्यान की सारी प्रक्रिया, साधना की सारी प्रक्रिया एक ही बात पर काम करती कि आपका मोहनीय कर्म क्या हो जाए? शांत हो जाए, शांत हो जाए। ये अलग बात है कि आप वो सारी साधना करते हैं, मोह को और जागृत करते चले जाते हैं। और जो शांत करने के लिए दवा दी उससे भी आप क्या कर रहे हैं? सारी साधनाएं किसके लिए है? और आप क्या करते हैं?
जैसे जैसी कामनाओं के लिए साधना करोगे, इस कामना पूर्ति के लिए, उस कामना पूर्ति के लिए, उस कामना पूर्ति के लिए, उस कामना पूर्ति के लिए, तो मोह शांत होगा कि मोह जागृत होगा? इतना ही सा सूत्र है, ज्यादा लंबा सूत्र नहीं है। सूत्र केवल इतना ही है, लक्ष्य पर अपना ध्यान रहे और कामना से मुक्त रहे तो लक्ष्य की प्राप्ति होती है। वाक्य को वापस दोहरा रहा हूं, लक्ष्य पर ध्यान रहे और कामना से मुक्त रहे तो लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कामना पूर्ति में लग गए तो कामनाएं बढ़ती जाती है और लक्ष्य हाथ से छूटता जाता है। जीवन में आप क्या चाहते हैं? कामना पूर्ति चाहते हैं, लक्ष्य पूर्ति चाहते हैं? पक्का तय करना है, गड़बड़ मत करना है। जो चाहते वही होता है। आप केवल बोल रहे हैं कि हम लक्ष्य पूर्ति चाहते हैं, चाहते भी कामना पूर्ति। आप जिसकी आपकी चाहत होती है, आपकी सारी ऊर्जा उधर ही जाती है। जिसकी चाहत नहीं, उधर ऊर्जा जाती नहीं। चाहत ही वो रास्ता है कि जो तुम्हारी शक्ति का मार्ग बनाता है। यदि चाहत को आपने ध्यान में रख लिया कि मुझे लक्ष्य की चाहत है, तो ऊर्जा कहां जाएगी? लक्ष्य के पास जाएगी। और अपने कामना की चाहत करी, सुख की चाहत करी, तो ऊर्जा किधर जाएगी? उधर जाएगी। इच्छा पूर्ति में लग गए तो लक्ष्य भंग हो गया है, और इच्छा का निरोध कर दिया तो तप हो गया है। तप की परिभाषा क्या अपने यहां? इच्छा निरोधस्तप, छंदम निरोहेन वही मोक्षम। जिसने इच्छा के रास्ते बंद कर दिए, उसको फ्रीडम प्राप्त हो गया, फ्री हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।